आगे आगे नेता, पीछे पीछे हमलावर। आगे नेताजी की फॉर्च्यूनर गाड़ी चल रही थी, लेकिन पीछे पीछे हमलावर अपने i10 गाड़ी से उनका पीछा कर रहे थे। बकायदा सटीक रेकी की गई थी, जिसके बाद उन्होंने प्लान किया। प्लान के मुताबिक हमलावर ने उनका पीछा किया। इसके बाद अभिवादन करने के लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। कोई समझ पाता, इसके पहले ही वहां अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है। 50 से ज्यादा बार गोलियां बरसाई जाती है, जिसमें 20 से ज्यादा फॉर्च्यूनर गाड़ी को छेद कर अंदर निकल गई थी। ये गोलियां INLD के चीफ यानी नफा सिंह को भी लगी थी, जिसमें उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके साथ ही सुरक्षाकर्मी भी वहीं मौके पर ढेर हो गए। लेकिन उस गाड़ी में कुछ और लोग थे जो इस वारदात के चश्मदीद बने। रविवार के शाम 5 बजे इंडियन नेशनल लोक दल के नेता नफे सिंह राठी अपनी फॉर्च्यूनर कार से सवार होकर बहादुरगढ़ के इसी रेलवे फाटक से गुजर रहे थे। तभी ट्रेन आ रही थी और इस वजह से जो रेलवे का फाटक है वो बंद था। जो फॉर्च्यूनर कार थी वो यहाँ पर आकर रुकती है और तभी जो कार में सवार अज्ञात 3 से 4 हमलावर आते हैं और ताबड़तोड़ फॉर्च्यूनर कार पर हमला बोल देते हैं, जिसमें नफे सिंह राठी को एक के बाद एक कई गोलियां लगती हैं, जिसमें नफे सिंह राठी की मौके पर ही मौत हो जाती है। जबकि नफे सिंह राठी की कार में सवार एक और इंडियन नेशनल लोक दल का जो कार्यकर्ता था उसकी भी मौत हो जाती है। 2 लोग जो फॉर्च्यूनर कार में सवार थे वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। मौका वारदात पर अगर आप देखें तो ये जो फॉर्च्यूनर कार के शीशे हैं ये बिखरे पड़े हैं। जो पुलिस के सूत्र है वो बताते हैं तकरीबन 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग नफे सिंह राठी की कार पर हुआ और इसी वजह से कई गोलियां नफे सिंह राठी को लगी। ये भी बताया जा रहा है कि जो हमलावर हैं उनके निशाने पर नफे सिंह राठी ही थे, जबकि जो एक कार्यकर्ता था वो भी हमलावरों का निशाना बना। पुलिस ने आसपास के कई CCTV फुटेज खंगाले, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो संदिग्ध हमलावर है वो लगातार नफे सिंह राठी की कार का पीछा कर रहे थे। असौदा एक गांव है हरियाणा का, वहां से नफे सिंह राठी आ रहे थे और इस तरफ जा रहे थे। तभी जो ये रेलवे फाटक है अचानक से बंद होता है, हमलावरों को मौका मिलता है और ताबड़तोड़ गोलियां मार के नफे सिंह राठी की हत्या कर दी जाती है। अब इस हत्याकांड के बाद हरियाणा में राजनीति भी गर्म है। वहीं हरियाणा पुलिस का कहना है कि कई टीमें बनाई गई हैं और जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा होगा। पुलिस आपसी रंजिश का भी शक कर रही है। शक ये भी है कि सुपारी किलर के जरिए इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 हमलावरों की पहचान की है। बकायदा CCTV में नजर आ रही i10 गाड़ी की पहचान हुई है। इसके बाद उसका नंबर ट्रेस किया गया, जिसके बाद 4 हमलावरों की पहचान हुई है। इस केस को लेकर लगातार पुलिस जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।